नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 और आज इस वीडियो में हम कक्षा 6ठी के अंतर्गत जो हिंदी विषय का प्रश्न पत्र आया है उस प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए प्रश्न पत्र को हल करना शुरू करते हैं, जिसमें आपने जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लिया होगा। खंड का के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि नीचे दिए गए अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर विकल्प लिखिए, यानी जो उचित विकल्प हैं उनको आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए कि धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की बनी। हक की बात, इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इन वर्षा को हमें बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे छोटे तालाब, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी ज़मीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छन कर जा सकता है। तो ये क्या है, एक पैराग्राफ है। इसके आधार पर हमें जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनका हमें उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या है कि धरती की गुल्लक में क्या इकट्ठा होता है। जैसे कि अभी बताया ना कि धरती की गुल्लक क्या बताया गया है यहाँ पर, तालाब को, नदियों को, झीलों को, ये क्या है, धरती की गुल्लक हैं। और इन गुल्लक में क्या मिलता है, जल मिलता है, यानी बरसात का पानी इन गुल्लक में इकट्ठा हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या होगा, गा। और गा में क्या लिखा हुआ है, जल, यानी जल इसका जो है आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या क्या कहा गया है कि धरती का जल भंडारण किस ऋतुओं में अधिक होता है, यानी किस ऋतु में सबसे ज़्यादा जल इकट्ठा होता है। तो आपको भी पता है बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जल इकट्ठा होता है, तो आपको इसका आंसर क्या लगा देना है, घा, बरसात में। अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के विकल्प चुन करके लिखिए, यानी यहाँ पर एक कविता दी गई है, इस कविता को आपको पढ़ना है और इसके आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको उत्तर देना है। कविता है, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो लौट पड़ा जाना। तो ये क्या है, एक कविता है और इस कविता के आधार पर नीचे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका जो है आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा गया है कि मुसीबत ना मोल लेने की सलाह किसने दी है। अब देखो यहाँ गुरु और चेला दो लोगों की बात हो रही है ना। तो मुसीबत मोल ना लेने की जो सलाह है वो गुरु ने दी है। किसने दी है, गुरु ने दी है। अगला प्रश्न क्या है कि अंधेर नगरी में रहने से गुरु ने क्यों मना किया। अब देखिए जहाँ पर कोई कानून ही नहीं है, जहाँ कोई शासन ही नहीं है, ऐसी नगरी को यहाँ पर अंधेर नगरी कहा गया है ना। और इसलिए मना किया है क्योंकि वहाँ पर कोई कानून नहीं है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, गा, कानून नहीं था। आइए अब आगे हम प्रश्न संख्या 3 करेंगे। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी व्याकरण के कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर हमें लिखना है। सबसे पहले लड़की शब्द का बहुवचन लिखना है। तो लड़की शब्द का जो बहुवचन होता है लड़कियाँ। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। अब देखिए मैंने विशेषण से संबंधित एक वीडियो पहले ही बना रखा है जिसमें मैंने बताया था कि विशेषण में कितने अक्षर हैं। देखिए वि, से, स, औ, 4 अक्षर हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4। यानी विशेषण के टोटल कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, यानी पृथ्वी शब्द का कौन सा ऐसा शब्द है जो कि पृथ्वी की पर्यायवाची है। व्योम का मतलब होता है आकाश, सूर्य का मतलब आप समझ रहे हैं सूर्य, शशि का मतलब भी होता है चंद्रमा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा, धरा। धरा का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। तो इस प्रकार तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, खा, धरा यानी पृथ्वी। अगला प्रश्न है धनी शब्द का विलोम क्या है।
अब धनी यानी जिसके पास पैसे होते हैं, और इसका विलोम शब्द होता है निर्धन यानी जिसके पास धन ना हो। आइए अगले प्रश्न को करते हैं, प्रश्न संख्या 4, जिसमें एक पठित गद्यांश है। आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया एक गद्य खंड है और इसके आधार पर आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले गद्य खंड को आपको पढ़ना है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की छत ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। ये क्या है? एक पैराग्राफ है। इसके आधार पर नीचे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका उत्तर आपको जो है लिखना है। जिसमें प्रश्न संख्या 1, श्यामा ने नींद खुलने पर क्या देखा? श्यामा ने नींद खुलने पर क्या देखा? तो श्यामा ने क्या देखा कि बच्चे उड़ गए, है ना। श्यामा को लगा कि बच्चे उड़ गए, जबकि बच्चे उड़े नहीं थे, बल्कि अंडा जो है नीचे गिर करके टूट गए थे। आइए अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का जो अगला प्रश्न है, कार्निश पर श्यामा क्या देखने की कोशिश कर रही थी, है ना। तो कार्निश पे आपको भी पता, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कार्निश पर श्यामा क्या देखने की कोशिश कर रही थी? अंडे देखने की कोशिश कर रही थी। अगला प्रश्न है, श्यामा ने आकर क्या देखा? तो आप बताओगे इसके आंसर ने। श्यामा ने आकर के देखा कि जो अंडे थे वो नीचे गिर करके टूटे पड़े थे, है ना। क्या देखा श्यामा ने? ये अंडे नीचे टूटे पड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, अंडे किसने तोड़े? तो इसका उत्तर है, अंडों को जो है चिड़िया ने तोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पठित कविता के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुन करके लिखिए। यानी एक नीचे कविता दी गई है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता है। इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको लिखना है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये क्या है? आपके पाठ्य पुस्तक की कविता है। इसके आधार पर आपको जो है प्रश्नों का उत्तर देना है। जिसमें पहला प्रश्न है कि चढ़ी नदी का अर्थ क्या होता है? तो आपको भी पता है चढ़ी नदी का अर्थ क्या होता है? नदी का उफनना, यानी जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी क्या होती है? चढ़ जाती है, यानी उसका जो जल है ऊपर तक आ जाता है, उसी को बोलते हैं नदी का चढ़ना। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है कि जल के मोली से क्या अभिप्राय है? मोली नहीं, यहाँ पर आप मोती समझना। जल के मोती से क्या अभिप्राय है? तो जल के मोती किसे कहते हैं? जल की बूंदों को ही जल के मोती कहते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी चिड़िया गर्वीली है क्योंकि वो क्या है? साहसी है, यानी डरती नहीं है ना। उफनती हुई नदी से नदी के बूंद को ले जाती है, इसलिए वो जो छोटी चिड़िया कैसी है? साहसी है। अगला प्रश्न है, छोटी चिड़िया में छोटी विशेषण है, यानी जो छोटी शब्द है कौन सा विशेषण है? तो देखिए संख्यावाचक नहीं है, क्योंकि कोई इसमें एक संख्या नहीं आ रही है। परिमाण, जब नापने और तोलने की बात होती है वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। संकेतवाचक भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है इसमें? गुणवाचक विशेषण, यानी इसमें गुण बताया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जिसमें पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपने जो पाठ पढ़े हैं उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। केशव ने पत्थर की प्याली में पहले क्या रखा हुआ देखा? तो आपने जब पाठ पढ़ा होगा तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको तेल, यानी केशव ने पत्थर की प्याली में क्या रखा देखा था? तेल रखा देखा था। आइए अगला प्रश्न करते हैं, लेखिका को ऑलिव ऑयल कब पीना पड़ता था? तो इसका आंसर आपको लगाना होगा शनिवार को, यानी शनिवार को जो लेखिका थी उनको जो है ऑलिव ऑयल जो है पीना पड़ता था। प्रश्न संख्या 7 है, पठित कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में विजन शब्द का क्या अर्थ है? तो आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो कविता में जो विजन शब्द का अर्थ है वो है जंगल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जंगल। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है
कि वह चिड़िया जो कविता के जो हैं कवि कौन है, यानी इसको लिखने वाले कवि का नाम क्या है। तो आपको बताना होगा कि वह चिड़िया जो पाठ है इसको लिखने वाले हैं केदारनाथ। कौन है? केदारनाथ। तो आपका खंड का जो है पूरा हुआ। आइए अब अगले खंड को जो है हम करते हैं, जिसमें लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों को पढ़ करके उनका उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहले कि भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए क्या है, नदियाँ शब्द कई बच्चों ने यहाँ पर लिख दिया है नदियाँ। नदियाँ नहीं है, नदियाँ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना, क्योंकि जो नदियाँ शब्द है बहुत सारी नदियों के बारे में बताती हैं। लेकिन यहाँ पर भारत दुनिया में एक ही है ना, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? भारत। यानी भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? भारत। अगर आपने भारत लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आजकल आमों में मिठास बहुत है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा लिखना है। तो आपको इसका भाववाचक संज्ञा क्या लिखना है? मिठास। क्या लिखना है? मिठास। अगर आपने मिठास शब्द लिखा है तो यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, उन्होंने कल ही सोचा, उन्होंने कल ही सच बोला। वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसमें जो सर्वनाम शब्द है उन्होंने, क्या है? उन्होंने। अगर आपने उन्होंने सर्वनाम लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केशव ने पानी छोटी कटोरी में रखा। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा छोटी, यानी छोटी शब्द जो है इस वाक्य में क्या है? विशेषण शब्द है। अगर आपने छोटी लिख दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 9 करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा गया है? नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ करके उनका उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है? चिड़िया किसका रस खा लेती है? तो आपने पाठ में ज़रूर पढ़ा होगा कि जो दूध से भरे जो जुंडी के दाने हैं, किसके दाने हैं? जुंडी के दाने हैं। उन जुंडी के दानों को जो है चिड़िया खाती है। अगला प्रश्न है कि अन्य से प्यार करने वाली चिड़िया कौन है? तो आपको इसमें क्या लिखना है कि चिड़िया का नाम क्या है? चिड़िया को बोला गया संतोषी चिड़िया। कौन सी चिड़िया? संतोषी चिड़िया। तो आपको बताना है कि अन्य से प्यार करने वाली जो चिड़िया है वो संतोषी है। कैसी है? संतोषी। अगला प्रश्न क्या है? कविता में बूढ़ा किसे कहा गया है? तो आपने अगर इस कविता को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको लिखना है वन। यानी कविता में जो बूढ़ा कहा गया है वन को कहा गया है। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? वन लिखना है। अगला प्रश्न है, मुँह बोली चिड़िया किससे प्यार करती है? तो आपको बताना है कि जो मुँह बोली चिड़िया है वो विजन से प्यार करती है। किससे प्यार करती है? विजन से प्यार। विजन किसे कहते हैं? जंगल को कहते हैं, है ना। और चिड़िया को कहाँ रहना पसंद है? जंगलों में रहना पसंद है ना। तो आइए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जिसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ करके आपको उसका उत्तर लिखना है। जिसमें प्रश्न संख्या 1 में है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी वेशभूषा पहनती थी? तो आपने अगर इस पाठ को पढ़ा होगा तो उसमें इसका उत्तर आपको मिलेगा। लेखिका को फ्रॉक जो है पहनना अच्छा लगता था, निक्कर पहनती थी, वॉकर पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लहंगे, गरारे इत्यादि वस्त्र जो है लेखिका पहना करती थी। अगला प्रश्न है, केशव ने चिड़िया के लिए क्या रखा? तो आपको इसका आंसर क्या लिखना होगा? केशव ने चिड़िया के लिए क्या रखा था? आपको पता है, एक टोकरी रखी थी, उसमें कुछ पुराने कपड़े रख दिए थे, एक गद्दी बना दिया था, उसमें दाना और पानी रख दिया था ताकि जो है चिड़िया जो है उन दानों को खा सके। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बचपन में लेखिका किसकी सवारी किया करती थी? तो आपको पता होना चाहिए बचपन में जो लेखिका किसकी सवारी करती थी? घोड़े की सवारी करती थी। अगर आप इसका आंसर घोड़ा लिख दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? नादान दोस्त पाठ में इस बात को किसने कहा था? तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? इस बात को जो है श्यामा ने कहा था। किसने कहा था? श्यामा ने कहा था। अगर आप जो है इस बात को लिख देते हो तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा।
आइए अगले प्रश्नों को करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ करके नीचे किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना है। याद रखना कितने शब्दों में लिखना है, 30 से 40 शब्दों में इसका आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि बच्चों ने लेखिका को क्यों चिढ़ाया। तो अगर आपने इसको इस जो है पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा कि लेखिका ने क्या चश्मा लगा लिया था, है ना, और इसलिए जो है बच्चों ने उसको लेखिका को जो है चिढ़ाना शुरू कर दिया कि सूरत बनी लंगूर की, है ना। क्या कहा था, सूरत बनी लंगूर की। इस प्रकार कह करके लेखिका को जो है बच्चों ने चिढ़ाया। अगला प्रश्न है केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए। तो आपको भी पता होगा कि केशव ने श्यामा को अंडा इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि माँ के उठने का समय हो गया था, है ना। दोपहर में जब दोनों बहन और भाई जो है अंडे देख रहे थे तो उस समय माँ के उठने का समय हो गया था, इसलिए जो है केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए। अगला प्रश्न है बचपन में लेखिका कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर के खाती थी। तो आपको भी पता है लेखिका बचपन में लेखिका को क्या क्या खाना पसंद था, चॉकलेट खाना पसंद था, काफल खाना पसंद था, चेस्टनट और कसमल, चने, अनार के दाने इत्यादि चीज़ों को लेखिका जो है बड़े मज़े लेकर के खाया करती थी। अंडे टूटने पर माँ ने बच्चों को क्या बताया। अंडों के टूटने पर माँ ने बच्चों को बताया कि अगर अंडों को कोई छू लेता है तो चिड़िया फिर उस अंडों को नहीं सेती है, उनका पालन पोषण नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता है कि अंडे जो है गंदे हो गए हैं। अगला प्रश्न है बच्चों ने अंडे देखने के लिए दोपहर का ही वक्त क्यों चुना। तो आपको पता है क्योंकि उस समय जो है बच्चों की जो माँ है वो सो जाया करती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यही समय है जब हम अंडों को देख सकते हैं, छू सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ करके किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है दूध के जैसे भरे हुए दाने किस किस फसल में होते हैं। यानी कौन कौन सी फसल है जिसके दानों में दूध होता है। तो आपको पता होना चाहिए जौ में होता है, गेहूं में होता है, बाजरे में होता है, मक्के में होता है। इस प्रकार की कई सारी फसलें हैं जिसमें जो है जिनके दानों में दूध शुरुआत में होता है। अगला प्रश्न है चिड़िया बिजन से प्यार क्यों करती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिजन का अर्थ होता है जंगल, है ना, और चिड़िया को जंगल में रहना पसंद ज़्यादा आता है, क्योंकि जो है चिड़िया वहाँ स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकती है, घूम सकती है, फिर सकती है, इसलिए जो चिड़िया है उसको बिजन से जो है ज़्यादा प्यार है। अगला प्रश्न है चिड़िया का नदी से लगाव का क्या कारण है। तो चिड़िया का जो है नदी से लगाव का कारण क्या है कि चिड़िया जो है उफनती हुई नदी को, गहराई को देख करके जो जल की मोती है उसको भर करके ले आती है और अपनी प्यास बुझाती है ना। नदी का जल पी करके चिड़िया क्या करती है, अपनी जो है प्यास बुझाती है, इसलिए उसे नदी से बहुत ज़्यादा लगाव है। अगला प्रश्न है वह चिड़िया जो कविता को अन्य क्या शीर्षक देना चाहोगे। यानी इस पाठ का जो नाम है वह चिड़िया जो, अगर आपको कहा जाए कि आप इसका कोई दूसरा नाम दीजिए तो आप कोई नाम इसमें लिख सकते हो, है ना। बहुत सारे आप नाम लिख सकते हो, जैसे नीली चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, साहसी चिड़िया, है ना। इस प्रकार के आप जो है शीर्षक लिख सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में आपको एक निबंध लिखना है और याद रखना है कि निबंध आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है, जिसके टॉपिक थे रक्षाबंधन, विद्यालय में मेरा पहला दिन और स्वतंत्रता दिवस। तो इन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी अपने आप जो है लिख लिए होंगे, ऐसी आशा करता हूं। और अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न में क्या है, एक पत्र दिया गया है ना, जिसमें पत्र में क्या बताया गया था कि आपके मोहल्ले में बारिश के कारण जल भरने की जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो नगर निगम अधिकारी को आपको पत्र लिखना था, अथवा में अपने मित्र को नियमित रूप से योग कसरत करने की सलाह देते हुए पत्र लिखना था। तो आशा करता हूँ इन पत्रों को विद्यार्थियों ने स्वयं कर लिया होगा। तो इस प्रकार जो कक्षा 6ठी का हिंदी विषय का जो मिड टर्म का पेपर था, आज हमने उसको हल किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।